अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जिंगर शौरमे की रेसिपी शेयर करूंगी जिसे बनाना बहुत ही आसान है। जब आप बाहर से लेकर खाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है, किस तरह की चीज़ें डाली गई हैं। इस तरीके से आप साफ़ सुथरी चीज़ घर में बनाकर खुद खाएं। अगर आप मार्केट से शौरमा खरीदने जाते हैं तो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। उतने ही बजट में आप पूरी फैमिली के लिए शौरमा घर में खुद तैयार कर सकते हैं। आए हम शौरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। जिंगर शौरमा बनाने के लिए आप थाई के पीसेस ले लें। थाई के पीसेस को 2 हिस्सों में काट लें क्योंकि वो थोड़े बड़े साइज का होता है। सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। 1/4 टीस्पून के करीब इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून ही हम इसमें रेड चिली शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून के करीब हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें तिक्का मसाला ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें विनीगर ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन मैरिनेट हो चुका है। इसे ऊपर से कवर करके हम फ्रीज़र में रख देंगे। आप चाहें तो आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे। 15 से 20 मिनट हो गए हैं चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए। अब चिकन का एक पीस लेंगे। सबसे पहले इसे मैदे में कोट करेंगे। आप जिंगर शवारमा बनाएं या जिंगर बर्गर, इसमें सबसे बेहतरीन काम जो होता है वो कोटिंग का होता है। अगर वो अच्छे तरीके से होगी तो आपका शवारमा या बर्गर बहुत ही अच्छा बनेगा। 1 मिनट तक हम इसे कोट करेंगे मैदे में। अब हम इसे पानी में डिप करेंगे। आप 1 से 2 सेकंड के लिए इसे पानी में डिप कर लें। फिर से इसे हम मैदे में कोट करेंगे। हमने मैदे में कुछ भी ऐड नहीं किया। आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने मसाले जो हैं वो चिकन में बिल्कुल परफेक्ट डाल लिए हैं। इस तरीके से जैसे आप आटा गूंथते हैं आपको इस तरीके से इसे मसलना है। आप देख सकते हैं 1 मिनट के लिए हमने पानी में डिप करने के बाद फिर से इसे कोट कर लिया है। बहुत ही अच्छे क्रम्स बन चुके हैं। अब ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऑयल को हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा बिल्कुल फुल गर्म होना चाहिए। फिर हम इसे मीडियम फ्लेम कर देंगे। इस तरीके से बबल्स बनने चाहिए जब आप इसे डालें तो। इसे हम तब तक नहीं हिलाएंगे जब तक एक साइड से कलर ना आ जाए, ताकि इसके अच्छे से क्रम्स बने और टूटे ना। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। बहुत टेस्टी और बहुत ही क्रंची, अंदर से बहुत ही जूसी तैयार हुए हैं। क्रम्स आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। इसे हम ज़्यादा डार्क कलर की तरफ नहीं लेकर जाएंगे। हमारे बाकी के पीस भी बहुत अच्छे तैयार हो चुके हैं। जिंगर चिकन बिल्कुल तैयार है। शौरमा बनाने के लिए ये हमने पीटा ब्रेड ली है। इसकी रेसिपी हम आपके साथ पहले शेयर कर चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम इसके ऊपर मायोनीज़ लगाएंगे। मायोनीज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब थोड़ा सा स्पाइसेस करने के लिए ये हमने चिली सॉस बनाया है। पत्ता गोभी ली है वो रखेंगे। इसके ऊपर भी हम मायोनीज़ लगाएंगे। अब हमने जो चिकन तैयार किया है वो रखेंगे। इसके ऊपर हम खीरा रखेंगे। खीरे को हमने पहले से काट कर सिरके में डिप किया हुआ था। फिर से हम इसके ऊपर मायोनीज़ ऐड करेंगे। अब आप इसके ऊपर चिली केचप या चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखें, इसी तरीके से हम शौरमे तैयार करेंगे। मायोनीज़ हमने लगा ली है। अब हम बंद गोभी को कद्दूकश किया है वो ऐड करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें लगा सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जिंगर शवारमा बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। अगर आपके जिंगर पीस बहुत मज़े के बनेंगे तो आपका शवारमा भी बहुत मज़े का बनेगा। और मेन बात जो होती है वो पीटा ब्रेड की। पीटा ब्रेड का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बआसानी पहुँच सके। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।